पास में है और स्टूडेंट को निश्चित रूप से सवाल उठता है कि कैसे तैयारी करें। कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं लेकर आया हूं और ये काफ़ी अनुभव के बाद आता है जब आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लेते हो और काफ़ी समय बीत जाता है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ख़ास तौर से एमपी पुलिस में यदि आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल सारी चीज़ें ध्यान से समझना है, एक एक चीज़ पर आपको काम करना है और ये चीज़ आपकी मील का पत्थर होगी। आप कई बार हमारे इंटरव्यू जब सिलेक्शन हो जाते हैं तो बच्चे कहते हैं सर ने हमसे ऐसा कहा था, तो हमने उनसे नहीं कहा था, हम हमेशा हर बच्चे से कहते हैं, लेकिन जो सुन लेते हैं वो सिलेक्ट होकर यहाँ पर वीडियो में बोलते हैं और जो नहीं सुन पाते हैं तो वो सारे के सारे कुछ नहीं बोलते। सबसे पहली बात, हमें अपना आत्मनिरीक्षण करना है। अगर आपके पेपर को लगभग 10-12 दिन है तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि नया पढ़ने से आपको बचना है और पैक होना है। आज हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो डालेंगे जिसमें सेवक राज का होगा, जिसमें हम इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे। सिलेक्शन आपका कोचिंग आने से नहीं होता है। सिलेक्शन, कल मेरे से एक बच्चे ने कहा कि सर हम एक दिन और आ जा रहे हैं और आप वो बहुलक पढ़ा रहे वो क्लियर कर लेंगे। मैंने कहा ना, अगर आपकी कोचिंग में पहचान बढ़ गई है तो आपको कोचिंग बंद कर देना चाहिए आज ही से, ठीक है? क्योंकि आप कितना भी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो आप अपना समय बर्बाद ही कर रहे हो। लाइब्रेरी में कुछ तरह के एक वीरेंद्र करके लड़का आता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता। उस तरह के लोग तो लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं जिनको डिस्टर्बेंस ना आए। वीरेंद्र करके यहाँ पे बैठता है पीछे, अभी आएगा थोड़ी देर में। वो लड़का ऐसा है कि आप कितना भी शोर हो रहा हो तो वो डिस्टर्ब नहीं होता है। प्लस अब वो समय आ गया है जब आप केवल रिवीजन करो। होता क्या है, हम पेपर के दिन तक रोज सोचते हैं हमें कोई और इंपॉर्टेंट बता दे और कुछ बता दे। तरीके से जो बच्चे रिवीजन कर लेते हैं, यकीन जानो अभी आपके पास इतना मटेरियल है तीनों टीचरों का कि आप 20 दिन में भी उसका रिवीजन नहीं कर पाओगे तरीके से। पेपर में जितनी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं अब आप अपने ओन पर आओ। हम लोग बैसाखी कहलाते हैं। जब तक आप कोचिंग आ रहे हो मतलब आप रनवे पर हो, चाहे आप पेपर के तक आ जाओ। खास तौर से वो बच्चों से मैं बता रहा हूं जिन बच्चों को 1 साल 1.5 साल पढ़ते हुए हो गया है। नए बच्चों के लिए ये उल्टा होता है, नए बच्चों को लास्ट दिन तक आना चाहिए। बिल्कुल, अगर कल पेपर है तो आज भी पढ़ो और आज भी बैठो, क्योंकि अगर आप मेरी बात मान लोगे, मैं इसलिए नहीं बता रहा ना कभी आप सोचना सिलेक्शन का, आप केवल इसलिए सोचना कि आपके नंबर बढ़ जाए पेपर में। 73, 74, 75 ये नंबर आपके आ गए, यकीन जानो हो सकता है एमपी पुलिस ना निकले, आप 1 साल के अंदर सरकारी नौकरी ले लोगे। क्योंकि अब नेशनल की वैकेंसी खुलने वाली है और इसमें केवल सैलरी 18,000 19,000 है। नेशनल में सैलरी इससे डबल होती है। तो मैं सब बच्चों से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा जिनके पास कंटेंट बराबर तैयार हैं, तो आप पूरी क्षमता के साथ अब आप रिवीजन में लग जाओ और एक कोना पकड़ लो जहां आपके ना उठने का पता हो ना लेटने का पता हो। केवल उठो, पढ़ो, सो, वहीं पे खाओ पियो, सारी चीजें। अब आप ज्यादा समय बर्बाद मत करो कोचिंग में। आप ऑनलाइन अगर पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन भी पढ़ना बंद करो। जब तक आप ये वीडियो या आप ऑनलाइन पढ़ते रहेंगे या क्लास लेते रहेंगे तब तक आप फ्लाई नहीं कर पाओगे। और ये फ्लाई टाइम आपने देखा होगा, किसी भी जब आप एयरपोर्ट पर कभी जाएंगे और जब फ्लाइट ले रहे होंगे तो जो अटेंडर होती है लड़की, वो सबसे पहले आपको यही बताती है कि जो पायलट है उसने कितने घंटे की फ्लाई की है, मतलब खुद कितने घंटे उड़ा है, उसी को अनुभव कहते हैं। ऐसा नहीं 10 साल पुराने। आपको खुद पर उड़ने की क्षमता विकसित करनी है। जब सिलेक्शन होता है तो टीचर का ज्ञान स्टूडेंट का ज्ञान इक्वल होता है, ना कि आज भी हमें ऐसे लगे ना कि सर 2 क्वेश्चन वो बता दो, वो टॉपिक बता दो। सरल भाषा में अगर हम कहें, जिन बच्चों के यहाँ पढ़ने की स्थिति है, माहौल सही है, डिस्टर्बेंस नहीं है या डिस्टर्ब नहीं होते, 2 तरह के बच्चे होते हैं। अब साला तुम्हारे घर में एक कमरा तो होगा ना जहां पर तुम लॉक करके पढ़ सकते हो, जिनके छोटे भाई बहन डिस्टर्ब करते हैं। आप उस कमरे में पैक हो जाओ और टाइमर सेट करो कि हम इतनी देर तक मोबाइल स्विच ऑफ रखेंगे या नहीं छुएंगे। जैसे जिस लड़के की हम बात कर रहे हैं उससे हमने पूछा इंस्टाग्राम, बोले सर इंस्टाग्राम है 20 दिन से चलाया नहीं। ये और बड़ी बात है, हर चीज का सॉल्यूशन अनइंस्टॉल नहीं होता। इससे ये तो नहीं होगा कि सिलेक्शन हो जाए, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि सिलेक्शन ऊपर वाले के हाथ में होता है या पढ़ाई पर होता है, लक पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। लेकिन तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे और नंबर अच्छे आए
तुम ना तो कोचिंग छोड़ोगे और तुम्हें पता चल जाएगा कि अब सिलेक्शन पक्का है। 73 74 जो नंबर लाता है, मैं बार बार एक नंबर बोल रहा हूँ आपको, चाहे कोई कैटेगरी का हो, भले ही चाहे कट ऑफ 80 रहा, 80 नहीं जाएगी, मैंने 75 बताई, 75 से ऊपर नहीं आने वाली इस बार। 7 गुना। पहले आपको 49,000 लोगों में जगह बनानी है, सोच के तो देखो 49,000, और जब तुम 49,000 में नहीं चुने गए तो कहां पढ़ रहे तुम फिर? 7 गुना लोगों को बुलाएंगे फिजिकल में। डाटा याद रखो, 7,000 में पहले नहीं चुनना, पहले तुम्हें 49,000 में चुनना है, और 49,000 में अगर चुन गए तो अगले 1 साल के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, होता ही है। तो बहुत कम कंपटीशन वाला कर रहा है, मात्र 8.5 लाख लोग, मात्र 8.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, मात्र कहलाते हैं इतनी बेरोजगारी में। यकीन जानो अगर डेट बढ़ जाती तो करीबन ये आंकड़ा 15 लाख होता। फिर क्या कर रहे होते आप? 15 लाख। अभी एक पोस्ट पर 14 लोग हैं फिजिकल के लिए, और फाइनल के लिए 124, फाइनल के लिए एक पोस्ट पर 124, और वैसे फिजिकल के लिए आपको 14 लोगों में जगह बनानी है, केवल 14, पूरे 14 लोगों को हटाकर जगह बनानी है। अब 14 लोगों को नहीं फाइट कर पा रहे, फिर कैसे फाइट करोगे? कि नया कुछ पढ़ने का। यूट्यूब से कभी मत पढ़ना हो, किताबों में सिर फोड़ना। अगर आप मैथ्स में किसी क्वेश्चन पे अड़ गए, जैसे, लेकिन बीज गणित में हम अड़ गए और क्वेश्चन हमने किताबों से कर लिए, वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देंगे। चाहे आप साइंस की लाइब्रेरी में सिर खपाओ, जिनके यहाँ घर की परिस्थिति नहीं है, जिन बच्चों को रात में रोकना है, सुबह 4 बजे पढ़ना है, लाइट मेरे से चाबी ले लो। एक मोबाइल को हम लगातार चार्ज कर रहे हैं और यूज़ नहीं कर रहे, एक मोबाइल को हम आधा चार्ज कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म तक कौन सा मोबाइल चलेगा? यूज़ वाला, जिसको हम भले ही आधा है। जितना ज्ञान है, पेपर तब बिगड़ता है जब बनते बनते क्वेश्चन ना बने। पेपर तब नहीं बिगड़ता, आपका पेपर में मूड तब बिगड़ता है जब कोई टीचर हमने पढ़ा कि ये क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आ गया, अब आप उसको नहीं कर पाए, तब आपका जो मोरल डाउन होता है ना, पूरा पेपर की ऐसी तैसी करता जाता है कि यार साला, क्योंकि उसमें आप समय भी बहुत लगाते हो। पेपर तब नहीं बिगड़ेगा जब आप पर कोई चीज ना बने, बनी नहीं, पढ़ी नहीं है, आप टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। इतिहास में सबसे कम कट ऑफ बताई गई है, बीपी दुबे 75 दे रहा है। सोचो, जिसने 154 दिए थे पटवारी को, गरियाया भी था, लोगों ने माइक हलाल करके वीडियो भी बनाया था। कट ऑफ मेरी सटीक गई, क्योंकि आपको पता है सबसे हाई कट ऑफ मैंने ही बताई थी पटवारी, वो बिल्कुल सटीक गई है। 162 टॉपर के, लास्ट में 154 52 इतने ही गए हैं, 149 से नीचे गई भी नहीं है। मतलब जो कट ऑफ बताई गई थी बिल्कुल एग्जैक्ट है एमपी पटवारी की। अभी भी जो कट ऑफ बताई बिल्कुल एग्जैक्ट जाएगी। अनरिजर्व 75, बाकी सारे इससे कम आते हैं। अनरिजर्व बॉय को हम दे रहे हैं 75, 25 नंबर क्वेश्चन गलत होने के बाद। तो जो समय चल रहा है वो टीचरों के भरोसे नहीं। आप जब तक टीचरों के भरोसे हो तब तक आप बैसाखी लिए हो और इस पर चल रहे हो। समय है किताबों को खोलकर पढ़ने का, और यूट्यूब के वीडियो नहीं देखना, बीजगणित बने चाहे ना बने, पूरा सिर फोड़ना किताब के माध्यम से। जिनको सिलेक्शन चाहिए वो मेरी बात गंभीरता से सुनेंगे। जो नए बच्चे हैं वो कोचिंग में से नहीं करेंगे, आपको तो लास्ट पेपर तक आना है। इस बहाने आपको कई सारी चीजें हम लोग पढ़ा कर देंगे।